ASK वेब सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से कैनवा के अंदर इमेज डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से उस इमेज को एनिमेट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम कैनवा के अंदर रील्स बना सकते हैं या वीडियोस बना सकते हैं। तो इसके लिए वही तरीक़ेकार है कि हम सबसे पहले अपना कैनवा ओपन कर लेंगे। कैनवा ओपन करने के बाद हम टेम्पलेट्स में अपनी मर्जी का कोई टेम्पलेट सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं रील बनाना चाह रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी कोर्स के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ वीडियोस। पहले सिर्फ वीडियोस ही सर्च करके देखते हैं हमें कुछ मिलता है। तो हमारे पास ये कुछ वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हमें रील की फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो मैं वीडियोस की जगह अगर रील टाइप कर दूँ तो बिल्कुल अब मेरे पास डिफरेंट रील्स आ रही हैं, ठीक है। अब ये सारे पोर्ट्रेट में मेरे पास डिज़ाइन आ रही हैं, मैं इनको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पहला डिज़ाइन मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। टिप्स फॉर बिल्ड एंड इंगेजिंग ब्रांड ऑन सोशल। ओके, इसको ज़रा न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं कि ये कैसी है। आई थिंक सो ये इमेज है, वीडियो नहीं है। राइट, ये इमेज है। इसके ऊपर प्ले का बटन भी नहीं आ रहा था, ये माय मिस्टेक, ठीक है। हमने रील ढूंढनी है। वी आर लाइव। ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये डिज़ाइन मेरी थीम से भी मिलता जुलता है, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं इसको सर्विसेज पर्पसेस के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब मेरे पास ये वीडियो इस तरीके से आ गई है। इस वीडियो में बेसिकली उन्होंने डिफरेंट, ये आप देख सकते हैं कि इमेजेस लगी हुई हैं जिनको हम चेक भी कर रहे हैं। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो से रिलेटेड आ गई है कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है, कैसे हो रही है। ये सब लेयर्स बनी हुई हैं, डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं, इनको हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पर टेक्स्ट के साथ ही होता है, क्योंकि डिज़ाइन सारा बना हुआ है, हमें इसमें ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ही कोई दिल है तो मैं इसमें अपना लोगो वगैरह लगा दूंगा कि भाई रील में मेरा लोगो लगा हुआ नजर आए, ठीक है। तो लेट्स सी पहले कि ये नीचे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। इसको थोड़ा फोकस करते हैं। @ ये हम इधर अपना नाम लिख देते हैं, कैप्स लॉक ASK। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहता हूँ, ASK वेब सॉल्यूशंस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख दूंगा, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा ASK websolutions.com, ठीक है। ये मेरे पास बन गया। फीलिंग लॉस इन मार्केटिंग, यूज द कस्टमर जर्नी मैन टू नेविगेट द वे। बिल्कुल बेहतरीन है। कलर स्कीम हमसे बिल्कुल अकॉर्डिंग है। मेरा नहीं ख्याल हमें इसमें किसी किस्म की कोई छेड़खानी वगैरह करने की ज़रूरत है। बहुत ही अगर हमारा दिल कर रहा है तो हम इधर अपना लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाने के लिए वही तरीक़ेकार है कि अपलोड्स में आएंगे, अपलोड्स में आने के बाद हम अपना लोगो देखेंगे और लोगो को मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है। इधर रखने के बाद अब मुझे इस लोगो का साइज़ एडजस्ट करना है, ठीक है। ये लोगो बैकग्राउंड में चला गया, इसको यहाँ से हम पिक करते हैं। एक मिनट, कंट्रोल Z, ठीक है। ये अब मेरे पास लोगो इधर आ गया। अब मैंने इसकी हाइट फिट छोटी करनी है, मैं इसको इस तरीके से करके अपनी रील के कॉर्नर में लगा लेता हूँ। ये मेरी रील का बॉर्डर है। थोड़ा सा इधर करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जैसे हमने इमेजेस वाले सेक्शन में भी ये काम किया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले लास्ट वीडियो देख लें। अगर आपको इमेज डिज़ाइन करने आएगी तभी आप वीडियो की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर ASK वेब सॉल्यूशंस का एक लोगो लग गया। ये मैंने अपनी मर्जी के लिए लगाया। अगर आप लगाना चाहते हैं लगाएं, आप इसको स्किप कर देना चाहते हैं आप स्किप कर दें। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंपनी का लोगो लगाना चाह रहे हैं कि नहीं लगाना चाह रहे। मोस्ट ऑफ द केस लगाया जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर अपना लोगो लगाया है। अब यहाँ पर जो हमने लोगो अपलोड किया है ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको पकड़ के यहाँ से पूरी रील के ऊपर ले जाऊँगा ताकि जितनी भी ये वीडियो है इस पूरी वीडियो में मेरे पास लोगो चले, ठीक है। ये बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही चल गया, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा स्मॉल भी कर दूँगा कि भाई जितने सेकंड की ज़ाहिर बात है रील है उतने सेकंड का ही लोग होना चाहिए। ये अब चीज़ एडजस्ट होगी, ठीक है। अगर मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा दूँ सिर्फ इतना हिस्सा, तो अब जब तक ये वीडियो चल रही है तब तक ऊपर मेरा लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये टेक्स्ट अगली स्क्रीन में चेंज हो गया। मुझे इधर भी ASK वेब सॉल्यूशंस और वही लिखना है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरी रील में लोगो मेरा बिल्कुल एडजस्ट हो गया। एक काम तो मेरा बिल्कुल 100% ठीक हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस नीचे वाले टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। तो मुझे इस टेक्स्ट को हर जगह के लिए एडजस्ट करना है। तो इसका आसान तरीक़ेकार ये है कि मैंने इसको इस जगह पर एडजस्ट कर लिया, ठीक है। मैं बाकी जगह से इसको काट देता हूँ।
काट देता हूँ या मैं इसको इस पेज के ऊपर आके दोबारा से लिख सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज़ करता हूँ और इधर खुद लिख देता हूँ shift@ASK वेब सॉल्यूशंस। ठीक है, सेम यही काम इधर भी करना पड़ेगा, ASKwebsolutions.com। ठीक है, अब यही चीज़ मुझे यहाँ पर भी करनी है, ASK वेब सॉल्यूशंस, और यहाँ पर भी करनी है ASK। अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि जिस जिस जगह पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है मुझे हर उस जगह के ऊपर इस टेक्स्ट को एडिट करना है और ये ज़रूरी है। ठीक है, और हम इसको एक बार रीचेक भी करेंगे कि आया हमने ठीक एडिट किया है, कोई मिस्टेक वगैरह तो हमसे नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये हमारे पेजेस के ऊपर जानी है, हमारे क्लाइंट्स के पास जानी है, तो हमने एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड करनी होती है, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, काफ़ी हद तक एडजस्ट हो गया है। एक बार नीचे से ज़रा चक्कर मार लें, यहाँ कुछ इस तरह का मसला अभी तक नहीं है, अब ये रह गया है। यहाँ पर भी लिखना है, ठीक हो गया। लेट्स सी, कोई और जगह तो नहीं रहेगी जहाँ पर हमने ये नाम चेंज करना और ना किया होगा। अच्छा, एक तो मुझे नज़र आ गई है कि रखा रहती है, वो है यहाँ पर ये। ठीक है, इधर भी हो जाएगा ASK.com और इधर भी आ जाएगा @ASK ठीक है, यहाँ तक मैंने अपनी एडिटिंग कर ली है। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा देख लेता हूँ, बल्कि हम इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं क्या हुआ। तो अगर आप इधर बॉटम पे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा कि हमारे हैंडल्स जो कि ASK वेब सॉल्यूशंस है और हमारा जो डोमेन नेम है ASKwebsolutions.com वो बिल्कुल ईजिली यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसमें किसी किस्म की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है या किसी जगह के ऊपर हमारा डेमो टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसके बाद अब हम लेट्स सी, एक दफ़ा ये कंप्लीट वीडियो हम देख लें ताकि हमने कोई मिस्टेक ना की हो। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं एंड पे थोड़ा सा लेट लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे हमें इसको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, तो हमारी एंड वाली स्क्रीन जो है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो गई है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब ये ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पर घूमते घूमते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हालांकि ये टेक्स्ट हमें कहीं पे विजिबल नहीं हुआ। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब दोबारा से एक बार इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या अब ठीक हो गया। तो बिल्कुल अब एंड वाली स्क्रीन के ऊपर भी हमारा टेक्स्ट टाइम से लिखा रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हम विजिबल नहीं है। ओके, एक जो अभी हमने टेक्स्ट डिलीट किया मुझे पता चल गया वो कहाँ पर लिखा आ रहा था। ठीक है, हम यहाँ पर भी अपना ये टेक्स्ट जो है हमारे पास इस स्क्रीन में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम अपनी डोमेन नेम लिख दे रहे हैं www.ASKwebsolutions.com। ठीक है कि भाई आप हमारे डोमेन नेम के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं डोमेन नेम के अलावा यहाँ पर अपना व्हाट्सएप वगैरह भी मेंशन करना चाहूँ तो मैं अपना व्हाट्सएप वगैरह भी यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल उसका क्या तरीक़ेकार है कि मैं इस पूरे सेक्शन को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लूँगा। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद एग्जैक्ट मैंने इसको नीचे इसके रख दिया ताकि ये बिल्कुल बराबर लगे।
ठीक है। और सेम मैं अब इसको कॉपी करता हूँ, इधर लाता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको एग्जैक्ट इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके एग्जैक्ट इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +923369479196 कि भाई ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपकी मर्ज़ी, आप जिधर हमें कांटेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब मुझे दोबारा से एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी कि आया मैंने इसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी साइज़ में रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो ASK वेब सॉल्यूशन जितना लिखा आ रहा है अब इन सबको भी इतना ही कर देते हैं और यहाँ से इनको करते हैं। लेट्स सी, ओके, इसको प्ले करते हैं। हमने एंड वाला हिस्सा एडिट किया तो डायरेक्ट एंड पे ही चले जाते हैं। तो बिल्कुल बेहतरीन हो गया, ठीक है। हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें शो हो रही हैं, इसमें कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल हमने कोई मिस्टेक किया या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें समझ नहीं है। एक चीज़ जो है वो ये है कि हम इसको वापस इतना ही कर देते हैं जितना ये था, और ये नंबर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा देर तक चल रहा है, इसको भी जो है ना हम गायब करते हैं यहाँ तक पास। और अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास तो शुरू में है, बाद में नहीं है, तो इसको भी यहाँ तक रखते हैं। दोबारा से चलाते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं और अब बस इसका एंड देख लेते हैं एक बार दोबारा से। बिल्कुल एग्जैक्ट, अब दोनों चीज़ें सेम हो गई। अब हमने इसकी क्लोजिंग देखनी है। क्लोजिंग पे हमारे पास ब्लू बार बस रह रही है, बाकी चीज़ें एक साथ जा रही हैं। तो ये ब्लू बार थोड़ी एक्स्ट्रा चल रही है, इस ब्लू बार को हम देख लेते हैं हमने कब तक रखना है, तब तक रखना है, ठीक है। तो ये ASK वेब सॉल्यूशन हमारे पास एंड तक जा रहा है, ठीक है। इसमें भी हमारी प्रॉब्लम है, ये जो ASK वेब सॉल्यूशन हमने लिखा है इसको भी हम यहाँ से ज़रा इतना ही कर देते हैं, ठीक हो गया। दोबारा प्ले करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इमेज एडिट करना वीडियो एडिट करने से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब मेरे पास ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया, हमारे पास सारे नाम भी एडजस्ट हो गए हैं, यहाँ पर हमारे पास नंबर और हमारी जो डोमेन थी वो भी लिखी हुई आ गई है। यहाँ पर हम इस चीज़ को अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके चलते हैं, वो ये कि क्या हमें इस वीडियो के अंदर किसी किस्म का कोई टेक्स्ट एडिट करने की ज़रूरत है। अगर तो एडिट करने की ज़रूरत है तो हमने उसमें क्या चीज़ एडिट करनी है, हम ये देख लेते हैं। तो फीलिंग लॉस इन मार्केटिंग यूज द कस्टमर जनरली मैप टू नेविगेट द वे, ओके, इसमें कोई हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कस्टमर जनरली मैप विल हेल्प यू, तो ये इसमें उन्होंने जनरल लिखा हुआ है, इसमें किसी भी बिजनेस के हवाले से कोई डिटेल नहीं है, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मार्केटिंग से रेलिवेंट होती हैं। लेकिन एक बार हम वीडियो को फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं। आस्क योर सेल्फ एंड फॉलो द क्वेश्चन, ये इसमें जो आस्क आ गया ये हमारी कंपनी से वैसे ही रिलेटेड है, तो हम कभी भी इस लाइन को चेंज नहीं करेंगे। अवेयरनेस, सबसे पहला स्टेज वो कह रहा है आपके पास अवेयरनेस का आ जाता है, ठीक है। व्हाट ट्रिगर्स योर पोटेंशियल कस्टमर स्टार्ट रीचिंग टू सॉल्यूशन, हाउ दे डिस्क्राइब दे चैलेंज योर प्लान, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन, गुड, इसमें किसी किस्म की चेंजेस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंसिडरेशन आ गई, इसमें भी किसी किस्म की कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिसीजन आ गया, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एंड पे एक कॉल टू एक्शन आ गया कि भाई हम आपको मजीद हेल्प आउट कर सकते हैं इन चीज़ों में। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर किसी भी चीज़ में किसी तरह की भी चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो अभी मैंने वीडियो में नोट किया है कि ये ऊपर वाली एनिमेशन हमारे पास बल्ब वाली बड़ी जल्दी गायब हो गई है, तो इस बल्ब वाली एनिमेशन को थोड़ा सा एक्सीड करते हैं। हम इसको यहाँ से दबा के देखते हैं, तो ये यहाँ पर है, प्ले करें ज़रा, क्यों भाई, वाई, तो अगर तो हम इसको रखें इतना जितनी देर ये बल्ब चल रहा है, ठीक है, ये बल्ब वाली एनिमेशन है, इसको बढ़ा के एंड तक ले जाएंगे। यहाँ पर हमारी रील एंड हो रही है, ठीक है, सब कुछ हमारे पास इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। इस रील में हमने सिर्फ 2-3 चीज़ों को चेंज किया, जिसमें हमारा लोगो था और जो हमारे कॉल टू एक्शंस थे, और यहाँ पर नीचे हमारी कंपनी का नाम लिखा आ रहा है, कंपनी के हैंडल्स और कंपनी की डोमेन लिखी आ रही है। तो मुझे तो इसमें अब किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही और ये मुझे 100% एक्यूरेट लग रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो एक चीज़ अभी फिर मेरी नज़र में आ गई है, वो हमारा ये फ़ोन नंबर है,
इसको भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे ही ले जाते हैं। चल ठीक है। तो इस तरह की रील्स वगैरह बनाने के लिए कैनवा एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ लेता हूँ कि भाई मैं अभी भी इसमें एक और कॉल टू एक्शन ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये वाइट बॉक्स की लेंथ को थोड़ा सा एक्सीड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वाइट बॉक्स की लेंथ को बढ़ाया और वाइट बॉक्स की लेंथ बढ़ाने के बाद मैं इधर कोई और डिटेल मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी जीमेल एंटर करना चाहता हूँ तो मैं जीमेल लिख सकता हूँ। मैं इसमें अपनी लोकेशन एंटर करना चाहता हूँ तो मैं लोकेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स ट्राई, हम ये काम करके एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक थे। ठीक है, हमने इधर आके तो प्ले करते हैं इसको ऐसे। ठीक है, हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, बल्कि डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करके हम इसको एग्जैक्ट इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, इक्वल साइज़ में, जिस साइज़ में ये पहले थे थोड़ा सा। अब हम इसको कीबोर्ड के एरो बटन के साथ आगे पीछे करने की कोशिश कर लेते हैं। नहीं हो पा रहा, अब होगा। ठीक है, तो अब वो एग्जैक्ट साइज़ में आ गया, इक्वल स्पेसिंग हो गई है। मुझे ये चाहिए है, मैं इसको कॉपी करूँगा, इधर रख के पेस्ट करूँगा। ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड से इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इधर आके एडजस्ट हो गया। मैंने इसमें क्या लिखनी है, अपनी जीमेल लिखनी है। ठीक है, मैं इधर लिख सकता हूँ ASK वेब सॉल्यूशंस @gmail.com। ठीक है कि भाई ये मेरे पास मेरा जीमेल एड्रेस है। अगर तो आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं इसको कॉपी करूँगा और सेम इसी चीज़ को इसके नीचे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं पकड़ के यहाँ से रख लेता हूँ एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर, जिस पोजीशन पे ये है। तो हमारे पास इस तरीके से अब जीमेल भी आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर इस तरफ से हम ऐसे कर लें तो आई थिंक सो ये मोर बेटर रहेगा हमारे लिए। थोड़ी सी स्पेसिंग एडजस्ट हो जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को एडिट कर सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंट किस्म के काम किए जाते हैं। तो लेट्स सी, एंड वाला पार्ट एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने एंड वाले पार्ट में एडिटिंग की है। और बिल्कुल जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पता चल रहा कि किसी ने इसके अंदर कोई एडिशन किया है या कुछ भी है। 100% एक्यूरेट हमारे पास चीज़ें शो हो रही हैं। नंबर हमारा थोड़ा सा जल्दी गायब हो गया, नंबर को भी हम एक स्टेप एडजस्ट कर लेते हैं। लो, अब देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया काम। ये हमने एक रील अपने लिए एडिट कर लिया है। अब हमने इस रील को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हम शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड करेंगे। वो कह रहा है MP4 में हमने डाउनलोड कर लेना है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये वीडियो हमारे पास डाउनलोड हो गई है और हमारे पास यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको अपने PC में चला के देख लेते हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने कैनवा को सिर्फ और सिर्फ कैनवा को यूटिलाइज करते हुए एक बेहतरीन किस्म की रील तैयार कर ली है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। कैनवा के थ्रू आप डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और बहुत सारे काम आप कैनवा के थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर तो आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।